हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए इम्पोर्ट लेके आ गए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग की परीक्षा के लिए। और आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, जिससे जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं उन सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हाल में ये घटना हुई है। निम्नलिखित में से किस नेशनल हाईवे पर युद्धक विमानों ने आपात लैंडिंग की है। हाल में ही भारतीय युद्धक विमानों ने नेशनल हाईवे 325 पर आपात लैंडिंग की है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और ये राजस्थान में स्थित है और ये बाड़मेर और जालौर को जोड़ता है। तो ये हाल में ही बड़ी इम्पोर्टेंट घटना हुई है कि एक नेशनल हाईवे पे विमान को लैंडिंग कराया गया है। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी एक इम्पोर्टेंट घटना हो जाती है कि अगर भारत पाकिस्तान कुछ युद्ध टाइप का होता है तो यहाँ पे विमानों की आपात लैंडिंग करा के उस युद्ध का आसानी से सामना किया जा सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट घटना है और ये पीसीएस और एसएससी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, NH-2325A। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, NH-325A किस राज्य में स्थित है। जैसा कि मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ, NH-325A राजस्थान में स्थित है और ये राजस्थान में बाड़मेर जालौर को जोड़ता है। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन एसएससी और पीसीएस वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं गाइस। निम्नलिखित में से किन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये हाल की ही घटना है और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुरमीत सिंह को आप लोगों ने देखा भी होगा, शाम के टाइम डिबेट में टीवी पे आते भी हैं, सरदार जी हैं। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल थे और सेना में उप प्रमुख थे। तो एक बहुत ही अच्छे पद पे रहे हैं, जिस कारण इन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और थर्ड का आंसर होगा फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ का आंसर आप लोग मुझे बताइए कि फोर्थ का आंसर क्या होगा। थोड़ा आप लोग सोचिए 10 सेकेंड, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। आप लोग जरा इसका 10 सेकेंड आंसर सोचिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोग को। NIRF 2021 की रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में करके। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। फोर्थ का आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ISC बेंगलुरु विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। पिछले साल भी इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था और लगातार कई वर्षों से ये शीर्ष स्थान प्राप्त करते आ रहे हैं। तो कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था और इस साल भी इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पीसीएस और एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि रैंकिंग वाला क्वेश्चन आएगा, कभी किसी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो एक रैंकिंग वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्याण पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। प्याण पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। तो प्याण पोर्टल की शुरुआत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई है। वायु प्रदूषण के नियमन के लिए इस पोर्टल की शुरुआत प्याण पोर्टल
की शुरुआत की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो। हर एग्ज़ाम में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये प्राण पोर्टल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इसकी शुरुआत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की रैंकिंग में कौन सा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट शीर्ष पर है? तो यहाँ पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पूछा गया है, तो प्लीज़ इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय नहीं पूछा गया है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आईटी मद्रास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय की रैंकिंग में आईएससी बेंगलुरु टॉप पे था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग में आईटी मद्रास टॉप पर है। इन्होंने भी पिछले साल टॉप किया था, इस बार भी ये टॉप कर रहे हैं, लगातार कई वर्षों से टॉप करते जा रहे हैं भाई साहब। तो किसी और को मौका ही नहीं दे रहे हैं ये दोनों, आईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलुरु, ये दोनों कई वर्षों से टॉप पे बने हुए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और क्वेश्चन छठे का आंसर है आईटी मद्रास। तो दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बड़ी मेहनत से बनाया गया है हम लोग के द्वारा। इसके लिए हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं। प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी जितनी भी प्यारी बहनें हैं, जितने भी प्यारे भाई हैं, उनसे निवेदन है कि हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी को फ़ायदा मिले और सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो। मेन मोटो हम लोग का यही है कि सिर्फ करंट अफेयर्स को आराम से, उनको कोई दिक्कत ना हो, आराम से उनका याद भी हो जाए और उनका नोट्स भी बन जाए। बस यही हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं, सभी के क्वेश्चन सही होने चाहिए और सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। हम लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं कि आप लोग का प्यार मिलता रहेगा, तो हम लोग और मोटिवेट होते रहेंगे, जिससे आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहें और आप लोग का सिलेक्शन होता रहे। मेन मोटो हम लोग का यही है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, जल्दी से आप लोग की नौकरी लगे। और हम लोग बस यही चाहते हैं कि आप लोग का अच्छा से अच्छा जीवन हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। ब्रिक्स की 15वीं सालाना बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। इस बैठक में आतंकवाद से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है। ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में ब्राजील में हुई थी। ब्रिक्स का मुख्यालय भारत में है। तो ये 4 स्टेटमेंट है, और अब एक बार आप लोग 10 सेकंड 15 सेकंड सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए प्लीज़, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे तो उन्हीं का फ़ायदा होगा। और ये हर एग्ज़ाम में आने की संभावना है, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हाल में ही ब्रिक्स की 15वीं बैठक हुई है, वो वर्चुअल बैठक हुई है, क्योंकि कोरोना के टाइम में कोई भी एक जगह पे बैठक नहीं हो रही है, वर्चुअली सब लोग बैठक कर रहे हैं। तो 15वीं बैठक की हुई है, ब्रिक्स की 15वीं बैठक हुई है, हाल में ही हुई है। और इस साल ब्रिक्स की बैठक का जो अध्यक्ष है भारत है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भाग लिया है। और एक इस बैठक में एक आतंकवाद से संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। हाल में ही आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, तो सभी जितने भी ब्रिक्स देश हैं, उन्होंने एक साथ आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि भारत इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है आतंकवाद से। तो भारत ने इस प्रस्ताव को पेश किया था और सभी देशों ने इसका समर्थन भी किया है, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो और साउथ अफ्रीका। सभी देशों ने इस आतंकवाद का जो प्रस्ताव भारत ने पेश किया, उसका समर्थन किया है। तो एक ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है, पहला भी सही है और सेकंड भी सही है। ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में ब्राज़ील में हुई थी। ब्रिक्स की पहली बैठक 2009 में ब्राज़ील में हुई थी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि
पहली बैठक 2009 में हुई थी, लेकिन वो ब्राज़ील में नहीं हुई थी, वो रशिया में हुई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है, ये सही हो जाता है। ब्रिक्स का, अब चौथे स्टेटमेंट पे आते हैं। ब्रिक्स का मुख्यालय भारत में है। ब्रिक्स का मुख्यालय भारत में नहीं है। इसका मुख्यालय है इसका मुख्यालय है रशिया में है। रशिया में नहीं, इसका मुख्यालय शंघाई में है। तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पहला और दूसरा सही है, थर्ड फोर्थ गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है। इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। बिक्स के बारे में डिटेल थोड़ा मैं बता देता हूँ। बिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। तब इसमें 4 देश थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। पहले इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। ब्रिक, तब इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसे ब्रिक्स नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2011 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हो गया था, तब से इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया है। तो एक, और ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई, चाइना में। तो एक ये जो सातवां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोग के एग्जाम के लिए, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ। हाल में किस देश ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर की मान्यता दी है? इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से 10 सेकंड में कमेंट करके। तो इसका आंसर होगा अल सल्वाडोर। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर की मान्यता दी है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल करेंसी की तरह नहीं होता। इसका डिजिटल करेंसी कह सकते हैं, वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी। हाल में ही अल सल्वाडोर ने लीगल टेंडर की मान्यता प्रदान की है कि आप अब उस देश में लीगल हो जाएगा। कोई भी इलीगल अगर इस बिटकॉइन के थ्रू लेन देन करते हैं तो ये इलीगल नहीं होगा। और ये बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होती है जो लेन देन में प्रयोग की जा सकती है। तो अब इसे अल सल्वाडोर ने लीगल टेंडर की मान्यता प्रदान कर दी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं गाइस। हम लोग ने आपसे कहा था कि कुछ करंट के साथ साथ हम लोग कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लाएंगे। तो वही हम लोग ने पॉलिटी के क्वेश्चन आप लोगों के लिए जोड़े हैं। 4-5 क्वेश्चन हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग ने बड़ी मेहनत करके बनाया। तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुंच सके और हम लोग मोटिवेट हो सके आप लोग के लिए कुछ और अच्छा करने के लिए। तो प्लीज़ हम लोग का सपोर्ट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। वोट देना हमारा अधिकार है। वोट देना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कोई नहीं। तो वोट देना हमारा विधिक अधिकार है। वोट देना हमारा विधिक अधिकार है, तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। वोट देना हमारा संवैधानिक राइट नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं मिला है, ना ही ये हमारा फंडामेंटल राइट है। वोट देना हमारा विधिक अधिकार है। सरकार विधि बना के किसी को भी वोट देने से मना कर सकती है। ये पूरा सरकार के ऊपर निर्भर है। और एक 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। पहले 21 साल तक वोट देने का अधिकार था, फिर 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसके द्वारा 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो एक वोट देना हमारा अधिकार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीसीएस में आ भी चुका है और आईएएस में आने की चांसेस, आईएएस में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है। तो एसएससी में आने की संभावना बनी रहेगी इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वोट देना कौन सा राइट है, मौलिक राइट है, संवैधानिक राइट है या विधिक राइट है, ये कौन सा राइट है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। और कहीं भी इंटरव्यू में भी पूछ लिया जा सकता है कि
ये वोट देना आपका कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट है, सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और किस विधिक राइट है। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि विधिक राइट है, और संसद इसे विधि बना के कभी भी किसी को वोट देने से मना कर सकती है कि अ, किस, जैसे अभी संसद विचार कर रही है कि 16 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए कि ना दिया जाए। तो ये संसद के हाथ में है कि वो किसे वोट देने का अधिकार देती है, और ये बिल्कुल विधिक राइट है हमारा, ना लीगल राइट है, ना कॉन्स्टिट्यूशन लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, ना फंडामेंटल राइट है। तो ये एक हमारा वोट देना हमारा विधिक राइट है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका आंसर होगा सेकंड। तो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरह से बनाया गया है, हमारी टीम ने बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर जाना चाहिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के महाभियोग में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग इसे ज़रा 10 सेकंड लीजिए। आप लोग मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रा बताइए, ज़रा 10 सेकंड में इसका आंसर क्या होगा। आप लोग सोच लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोग को। तो इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। पहला स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति का जैसे ही पद खाली होता है उसके 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर चुनाव नहीं होता तब भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका नया उत्तराधिकारी मिल नहीं जाता। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, 6 महीने के अंदर चुनाव तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर चुनाव नहीं होता है तो जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। तो पहला ऑप्शन इस करेक्ट हो गया। राष्ट्रपति को हटाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और भी विशेष बहुमत कैसा होगा, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या का मतलब क्या है, जैसे लोकसभा में सदस्य संख्या है 543 है, तो 543 का 2/3 मेजोरिटी चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए, और दोनों सदनों में चाहिए। अगर किसी एक सदन ने को 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया वो कैंसिल हो जाएगा, फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इस गलत हो जाएगा, पहला सही है, सेकंड गलत है। राष्ट्रपति के महाभियोग में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये याद रखना है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ये विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इसे याद रखिएगा। ये थर्ड स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें महाभियोग में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। और जो राष्ट्रपति का महाभियोग है वो किसी भी सदन से शुरुआत किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में लाएं चाहे लोकसभा में, किसी भी सदन से जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसकी शुरुआत की जा सकती है और कोई भी ला सकता है। इसके लिए कोई वो कारण बताना जरूरी नहीं है, कोई भी सदन का सदस्य इस प्रस्ताव को ला सकता है और किसी भी सदन में ला सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है केवल फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वें पे आते हैं।
राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लेना चाहिए। जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह के भीतर जब पद खाली होने वाला हो तो उसके 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का पद भर लिया जाना। अन्यथा जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है। तो महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद तो आर्टिकल 61 है, और तो ये बहुत ही सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो गाइस आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है जो आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो आज हम लोग ने कवर किए हैं। तो आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे, और धीरे धीरे आप लोग का सपोर्ट चाहिए सो दैट हम लोग मोटिवेटेड रहें। और जितने भी हमारे प्यारे बहनें हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, जिससे सभी तक ये जितने भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं सभी तक पहुँचे और इसका फ़ायदा सभी को मिले, जिससे उनका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट में थैंक यू, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हम लोग मोटिवेटेड रह सकें। सो थैंक यू गाइस सो मच।